आज की जो वीडियो है वो कल भेजी गई वीडियो से ही संबंधित है, बस कुछ पॉइंट उससे अलग है। इस वीडियो के अंदर भी हम भारत की स्थिति, आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको हम जानेंगे। जैसा कि आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने कलर कर रखे हैं इन देशों के अंदर, जो ये आपको देश दिखाई दे रहे हैं, ये वो कंट्री है, ये वो देश है जो भारत के पड़ोसी देश है। ये भारत के पड़ोसी देश क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। कोई आपको खाली मैप दे देगा और आपसे कहेगा कि फिल करो कि जो भारत के पड़ोसी देश है वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर वो स्थित है। तो अगर नंबर की बात की जाए तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें श्रीलंका 1 हो गया, पाकिस्तान 2, अफ़गानिस्तान 3, चीन 4, नेपाल 5, भूटान 6, बांग्लादेश 7 और म्यांमार 8। ये वो देश है जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा स्थलीय सीमा भारत से लगती है। जो स्थलीय सीमा वाले जो देश हैं वो ये है, यहाँ पे दे रखे हैं जो आपको। और ये समुद्री सीमा वाला देश है, समुद्र के अंदर हमारा जो पड़ोसी देश है वो है। ये हमारे पड़ोसी देश है। वैसे तो विश्व के अंदर जितने देश हैं वो लगभग हमारे पड़ोसी देश ही है, जो हमारी ज़रूरतों के काम आते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होते हैं, तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या हम जिनकी आवश्यकता पूरा करते हैं वे हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे बिल्कुल पास है, हमारी बाउंड्री के जो पास है, उन देशों की बात की गई है। अब इस मैप के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले जो राज्य है, जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है हमारे, ये वो राज्य है व केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। जिसमें नंबर 1 आ गया हमारा गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब। और आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको जो विशेष दर्जा दिया गया था वो केंद्र सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, इसीलिए इसको ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इसको बंटवारा कर दिया गया है। तो ये भी वो क्षेत्र है जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो ये हमारे वो राज्य है व केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये जो पोर्शन है ये पाकिस्तान का है। और आपको जो ये साइड वाली जो साइड वाला जो मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैं एक बार इसको क्लियर करके बता देता हूँ आपको। जो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ये कलर किए हुए राज्य है वो बांग्लादेश से सीमा लगती है। ये वो राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसमें अगर बात की जाए ये है हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये आ गया हमारा असम आ गया इधर से, फिर मेघालय आ गया और फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और इस मैप के अंदर अगर हम देखें तो ये वाले जो हमारे राज्य है, ये पहले मैं बता देता हूँ किस देश की बात करेंगे इसके अंदर। ये जो है जिसके अंदर मैंने अभी कलर किया ये नेपाल है। अब हमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के कौन से राज्य हैं जो नेपाल से जिनकी सीमा लगती है या जो अपनी सीमा नेपाल के साथ मिलाते हैं। तो उन राज्यों की बात की जाए तो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है। ये आ गया उत्तर प्रदेश, इधर से आ गया बिहार, ये आ गया पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल ध्यान से देखना, ये इधर जरूर मिलता है, ये दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर के अंदर फिल किया हुआ है इसको। तो ये बांग्लादेश है, उधर से है सिक्किम। तो ये राज्य है हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। और इधर अगर हम ध्यान से देखें, जो ये वाले जो कलर किए हुए राज्य है ये वो राज्य है जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। म्यांमार कौन सा है, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये वाला, ये जो देश है म्यांमार देश है हमारा, म्यांमार देश है जिसके अंदर हम ये पता करेंगे कि हमारे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। इधर से अगर आप ऊपर से देखो, ग्रीन कलर के अंदर अरुणाचल प्रदेश दिखाया गया है, फिर नागालैंड दिखाया गया है, और ठीक उसके नीचे जो पर्पल कलर दिखाया गया है वो है मणिपुर, उसके ठीक नीचे मिजोरम। भाई इस बात को ज़रूर याद रखना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आपको मैप फिल करना दिया जाता है, बोला जाता है कि आप भारत के राज्यों को फिल करके दिखाओ, भारत के राज्य भरो मैप के अंदर। तो मैंने कई बार नोटिस किया है कि आप ये वाले जो स्टेट है हमारे, ये वाले आप जल्दी से फिल कर देते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो राज्य है वो यहाँ पे है, ये वाले राज्य है।
इनको थोड़ा सा मेरे पास तो मेरी जो ट्रिक है मैं उसके ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, एक थोड़ी देर के लिए मान लो, है नहीं है, ट्रिक है ताकि आपको याद हो जाए। अरुणाचल प्रदेश नाम की एक गुफा है और उसके ठीक नीचे नागालैंड है। और आपको पता है कि गुफाओं के अंदर तो जानवर वगैरह है या सांप वगैरह अन्य चीज़ें, बहुत सारी खतरनाक चीज़ें भी रहती हैं। तो उस गुफा के अंदर नाग है, तो उसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे, मैंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश नाम की एक गुफा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो गुफा वगैरह तो सिंपल सी बात है, मिलनी है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रिक है। उसके बाद आपको पता है नागालैंड, उस गुफा के अंदर नाग है, तो ठीक उसके नीचे जो राज्य है हमारा वो नागालैंड हो गया। और नाग के पास मणि है और वो मणि एक इंसान को मिल जाती है। और आपको पता है कि जब मणि है जो इंसान को मिल जाएगी तो उसकी मौज हो जाएगी। तो ठीक उसके नीचे जो राज्य है वो हमारा मिजोरम राज्य है। मौज होगी उस इंसान की जिसको वो मणि मिली। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश नाम की एक गुफा है, गुफा में एक नाग रहता है, नाग के पास एक मणि है, मणिपुर आ गया, और मणि एक इंसान को मिल जाता है जिससे उसकी मौज हो जाती है, तो मिजोरम। तो ये राज्य है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको इस तरीके से आप लर्न कर लेना। बाकी ये मेरी ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं आप अपनी तरीके से, आप जिस तरीके से आप इसको करना चाहो आप कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं कि आपको यही तरीका करना है जो मैंने बताया आपको। अब इस मैप के अंदर अगर देखोगे आप, जो जिन राज्यों के अंदर या जिन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कलर किया गया है, ये वे राज्य है या ये वे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा चीन से लगती है, चीन के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। इधर से आ गया लद्दाख, इधर आ गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीन हो गए हमारे। इधर से सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। ये वो राज्य है, वह केंद्र शासित क्षेत्र है जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, चीन के साथ सीमा बनाते हैं। लद्दाख अब केंद्र शासित क्षेत्र में आ गया। तो इधर से बात की जाए तो 1 2 3 और 4 राज्य, 4 है, और एक केंद्र शासित क्षेत्र आ गया हमारा जो चीन के साथ सीमा बनाता है। और इस मैप के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इस मैप के अंदर जो ये येलो कलर के अंदर जो ये राज्य फिल किए गए हैं, येलो कलर के अंदर, ये वे राज्य है जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा, सॉरी, किसी भी देश से नहीं लगते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया इधर से। येलो कलर में ये वो राज्य है जिनकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। वैसे गलत तो वो भी नहीं था, क्योंकि ये येलो कलर में जो राज्य ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी भी सीमा समुद्र से भी नहीं लगती है। बट अगर आप ऊपर भी देखो तो कुछ और भी राज्य हैं हमारे जो समुद्र से सीमा नहीं बनाते हैं। तो इसके अंदर बात कर रहा था मैं, येलो कलर के अंदर जो आपके राज्य फिल किए गए हैं, हमारे जो राज्य फिल किए गए हैं, ये वो स्टेट है जिनकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती। आप हरियाणा को देख लो, हरियाणा किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया है, इधर से तेलंगाना आ गया है, छत्तीसगढ़ आ गया है, ये और झारखंड आ गया है। 1 2 3 4 5 5 राज्य है जो येलो कलर के अंदर फिल कर रखा है जिनको। ये वो राज्य है हमारे जिसकी किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगती है। उसके बाद अगर आपको ये बाकी जो कलर वाले जो स्टेट दिखाई दे रहे हैं, जो राज्य दिखाई दे रहे हैं, मैं एक बार इधर से आपको फिर दिखा देता हूँ। ये वाले जो राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये वो राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये वो राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो इसमें कौन सा आ गया? एक तो आ गया हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर से आ गया सिक्किम, 2 हो गए, इधर से आ गया असम, सॉरी गलत हो गया, यहाँ मैप के अंदर गलती हुई है कि ये कलर कर रखा है फिल, ये नहीं आएगा इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश के साथ जिन राज्यों की हमारी सीमा लगती है, जिसमें आता है, एक तो आता है हमारा पश्चिम बंगाल, एक आ गया इधर से असम आ गया, उसके बाद आ गया है त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद हम बात करें सीमा की, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपके कि किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर भारत है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद बात करें 3344 कुछ समथिंग है। उसके बाद चीन के साथ आती है, फिर आती है हमारी पाकिस्तान के साथ, और सबसे कम जो भारत जो सीमा बनाता है वो बनाता है अफ़गानिस्तान के साथ, 106 भी बोल देते हैं।
और 80 किलोमीटर भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जो POK जिसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके कारण ही अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगते, नहीं कोई चांस नहीं है हमारी सीमा का लगने का उसके साथ में। और ये इसके अंदर भी, इस मैप के अंदर भी जो ये कलर करके दिखा रखे हैं हमारे पड़ोसी देश ही दिखा रखे हैं। आप ऊपर जो इसके लिखा हुआ है इस मैप के ऊपर, उसको जो फर्स्ट वाली लाइन है वो गलत तो नहीं है, वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र अब हमारे देश में काउंट किए जाते हैं वर्तमान के अनुसार। अब मैंने कल कर्क रेखा के बारे में बताया था। कर्क रेखा जो हमारे देश के बीचों बीच गुजरती है 23.5 डिग्री के झुकाव पे, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में नहीं है। काल्पनिक रेखा क्या होती है? काल्पनिक रेखा सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, हमारे कुछ रिजल्ट निकालने के लिए, कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इन काल्पनिक रेखाओं को निर्माण करते हैं। जैसे ग्लोब के ऊपर मैंने कल बताया था भूमध्य रेखा, वो भी एक काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। अगर आप उसको ढूंढने जाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक रिजल्ट शो करने के लिए कि इसके कारण ये ऊपर वाला पोर्शन जो ग्रीन पोर्शन दिखाया गया है ये हमारा उत्तरी भारत है, और जो रेड पोर्शन दिखाया गया है इस कर्क रेखा के कारण ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा दक्षिणी भारत है। और उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब ठंडा इलाका है, क्योंकि आपको पता है हिमालय पर्वत इधर है और हिमालय पर्वत पर बर्फ़ वगैरह जमी रहती है, इस कारण से ये इलाका थोड़ा ठंडा इलाका है और यहाँ तक सूरज की किरणें नहीं जा पाती है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्यों रीज़न है कि वो ठंडा इलाका है, ये गर्म इलाका है? क्योंकि आपको पता है कि जो सूरज की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा पड़ती है, भूमध्य रेखा के पास। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है, सपोज कर लो ये ग्लोब है हमारे, और जो हमारा भारत है वो यहाँ पे है, और ये है भूमध्य रेखा, जो सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे गिरती है। और आपको पता है कि ये जो पोर्शन है ये कौन सा भारत का, ये वाला जहाँ पे मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी, ये वाला ये दक्षिणी भारत का अंतिम छोर है, मतलब इधर ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये। और ये किसके पास ज़्यादा है? ये भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा है। इस कारण से हमारा जो ये इलाका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ये उष्णकटिबंधीय इलाका कहलाता है। और अगर दूर की बात करें, वो जो इलाका जो है हमारा, जो ग्रीन पोर्शन वाला जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो भूमध्य रेखा से दूर है। इसी कारण से वहाँ पे सूर्य की गर्मी तो जाती है बट तिरछी जाती है, जिस कारण से या इस क्षेत्र के अंदर अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। और ये जो इलाका है हमारा, यहाँ पे जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाया गया है, ये इस पोर्शन का ये हमारा उत्तरी भारत भी कहलाता है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे है सिंधु नदी, इधर है गंगा नदी, इधर है ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। यहाँ के उपजाऊ मिट्टी है वो इन्हीं नदियों के द्वारा लाई जाती है। इन नदियों व इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाया गया है। 3 मेन नदियाँ हैं जिसमें मैं बोल रहा हूँ, इधर आ गई हमारी सिंधु नदी, ये आ गई हमारी गंगा नदी, इधर आ गई ब्रह्मपुत्र नदी, और इनकी सहायक नदियाँ, जिनके द्वारा जो हमारा उत्तरी मैदान है, जो उत्तरी भारत है, वो पूरा उपजाऊ बनाया गया है। और जो ऊपर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर के पोर्शन की मैं बात करूँ, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पर्वतीय इलाका, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये पठारी इलाका है। ये पोर्शन जो है जिसको मैंने कलर किया है अभी, राउंड किया है, ये हमारा पथरीला इलाका है, पठारी इलाका है, ये प्रायद्वीप पठार जिसको बोलते हैं। और जो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये मरुस्थलीय इलाका है। मरुस्थल राजस्थान के अंदर आपको बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान के अंदर आता है, दोनों के अंदर आता है, तो ये थार मरुस्थल हो गया। यहाँ से आ गया ये हिमालय पर्वत, और इधर आ गया हमारा उत्तरी मैदान आ गया, जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। और ये आ गया हमारा मरुस्थलीय इलाका, ये आ गया पठारी इलाका, जिसमें छोटा नागपुर पठार आ गया। इसके अंदर जो दिखाया गया है जो ग्रीन कलर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर जो हमारा जब राज्य था, जिसको विशेष दर्जा दिया गया था, उससे पहले चीन ने और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर रखा अपना। जो ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। और उधर से ये जो रेड कलर है,
ये चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है। ये युद्ध हुए थे जो हमारे 1962 के अंदर है, पाकिस्तान के साथ भी कुछ युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये इलाका, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इस कारण से मैं इसके बारे में आपको सिर्फ फिगर के ज़रिए आपको शो कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग के अंदर आपके इसका नक्शा तैयार हो जाए कि पीओके जिसकी बात करते हैं हर बार कई क्वेश्चनों के अंदर, वो कौन सा है, कैसा दिखता है, क्या चीज़ है उसकी। और ये जो दिखाई दे रही है आपको, जो ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ये पाक अधिकृत कश्मीर है। इस इलाके पर चीन का कब्जा है, ये चीन के कब्जे वाला है। और ये जो इलाका ये भारत के पास है। वैसे तो पूरा का पूरा जो ये जम्मू कश्मीर है, ये पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है, बस बट इन्होंने कब्जा कर रखा है भारत के इस हिस्से पर, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर। अभी जो भारत के पास जो है, ये वाला जो हिस्सा है भारत के पास है। यहाँ पे भी देखो ये दिखा रखा है इधर से, सॉरी, इसके अंदर ये जो आपको लाइन दिखा रही है LOC लिख रखा है, इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये POK हो गया, पाक अधिकृत कश्मीर, जो ग्रीन पोर्शन दिखा रखा है। और ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इस पे चीन ने कब्जा कर रखा है। और आपको पता है उरी हमला हुआ था, बारामूला है, ये दिखा रखे है उरी हमला, ये इधर पाकिस्तान के लगते हुए, इधर यहाँ पे पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसमें हमारे जो सैनिक है, जो बहुत ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए थे। ये उरी हमला ये भारत के अंदर ही है, बस बॉर्डर पे है, जो LOC है उसके ऊपर उधर। ये वर्ल्ड मैप है। आपको पता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें नंबर पे आता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भारत से पहले जो आगे जो है क्षेत्रफल में बड़े जो है वो कौन कौन से देश है, उनकी बात करें तो यहाँ पे जो रूस है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। इसको याद करना, रूस, उसके बाद आता है कनाडा, रूस के बाद आ गया कनाडा, ये हो गया नंबर 2। उसके बाद आता है चीन। बुकों के अंदर अगर आप देखते हो तो उसमें अमेरिका भी दे रखा है 3rd नंबर पे, बट चीन आता है 3rd नंबर पर। चीन 3rd नंबर पे आ गया। उसके बाद आता है 4th नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाला पोर्शन आ गया इधर से, ये वाला जो देश है ये 4th नंबर पे आता है। उसके बाद आता है 5th नंबर पर ब्राज़ील, ये है ब्राज़ील। और उसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जरूर छोटा है बट देश बड़ा है भारत से। और 7वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इधर से आ गया है, मैं साफ करके बता देता हूँ दोबारा, ये रूस है, रूस के बाद आ गया कनाडा, नंबर 2 हो गया, फिर चीन, फिर इधर से ये लाइन पूरी ड्रॉ हो रही है इधर की तरफ, ये आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है हमारा 7वें नंबर पे भारत। उसके बाद अर्जेंटीना आ गया। बस ये भी याद कर सकते हो, रख सकते हो, वो भी काफ़ी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा वीडियो में बताया गया है वो आपको सही प्रकार से समझ में आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो इसके अंदर पॉइंट बताया गया है वो आप अपनी कॉपी के अंदर सफाई से नोट कर लोगे, ताकि आपको इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट है, जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाए। और आपको जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप के कॉपी के अंदर जो क्वेश्चन लिखे गए आप उसके आंसर सही प्रकार से दे पाओ। जय हिंद,